सो गाइज एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सिंदबाद ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि टल सकता है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का काम, क्या है मामला, आपको हम फुल डिटेल्स में बताएंगे। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो हमारे चैनल को सिंदबाद ब्लॉग्स को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। लगभग 13,000 करोड़ की लागत से बनने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का निर्माण फिलहाल खटाई में पड़ सकता है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने इस मामले में बुधवार को कोई अंतरिम आदेश प्राप्त करने से फिलहाल मना कर दिया है। अब इस मामले में 16 फरवरी से लेकर आगे तक की सुनवाई हो सकता है। भारत सरकार के राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय की ओर से दिल्ली से सहारनपुर होते हुए देहरादून के लिए लगभग 210 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण देश की महत्वपूर्ण भारतमाला परियोजना के तहत किया जाना प्रस्तावित है। केंद्र सरकार का दावा है कि आधुनिक तकनीक से निर्मित होने वाले इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2 से ढाई घंटे के बीच सिमट जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से पिछले देहरादून दौरे पर इस एक्सप्रेसवे का शुभारंभ किया जाना था, लेकिन मामला उच्च न्यायालय में लंबित होने से चलते इसका उद्घाटन नहीं किया जा सका। दरअसल केंद्र सरकार चाहती है कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले इस एक्सप्रेसवे का शुभारंभ किया जाए और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से इस पर काम शुरू कर दिया जाए। इस मामले को देहरादून से सामाजिक कार्यकर्ता रेणुपाल और हल्द्वानी के अमित खोलिया की ओर से अलग अलग जनहित याचिकाओं के माध्यम से चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया है कि जिस क्षेत्र के इस एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है वह राजाजी नेशनल पार्क के इको सेंसिटिव जोन का हिस्सा है और इसकी जद में बेशकीमती 2,500 साल के पेड़ आ रहे हैं। NHI की ओर से बुधवार को इस मामले में उच्च न्यायालय में एक अत्यावश्यक प्रार्थना पत्र पेश कर इससे जुड़ी दोनों जनहित याचिकाओं को खारिज करने की मांग की गई है। NHI की ओर से कहा गया है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT ने इस मामले को खारिज कर दिया है। NHI की ओर से इस मामले में NGT के 50 पेज के आदेश की प्रति भी पेश की गई है। NGT में देहरादून की और एक निजी संस्था की ओर से इसे चुनौती दी गई है। दूसरी ओर याचिका रेणुपाल के अधिवक्ता अभिजय नेगी की ओर से इसका जोरदार विरोध किया गया और कहा गया कि NGT की ओर से इस मामले में कई बिंदुओं की अनदेखी की गई है। नेगी ने कहा कि NGT ने इस मामले में यहाँ की जो विविधता, शिवलिंग रेंज के परिस्थिति तंत्र, इकोसिस्टम, साल के पेड़ों के पुनर्जनन सिस्टम की ओर से इस क्षेत्र की जल बहुत जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं की अनदेखी की गई है। अदालत ने इसे गंभीरता से लिया। अंत में NHI की ओर से पेश प्रार्थना पत्र को सुनवाई के लिए स्वीकार तो कर लिया, लेकिन याचिका को खारिज करने की और इसमें कोई अंतरिम आदेश पारित करने से साफ मना कर दिया। हालांकि NHI की ओर से यह भी कहा गया है कि राष्ट्रीय महत्वपूर्ण की परियोजना है और इसके लंबित रहने से काफ़ी नुकसान हो रहा है। अदालत ने पहली महत्वपूर्ण टिप्पणी में कहा कि यह पर्यावरण संवेदनशीलता का मामला है। धन हानि की पूर्ति की जा सकती है, लेकिन पर्यावरणीय क्षति की पूर्ति नहीं की जा सकती। इसलिए वह इस पर विस्तृत सुनवाई के बाद ही कोई निर्णय जारी करेंगे। साथ ही सुनवाई के लिए उल्लेखनीय है कि एक दिन पहले मंगलवार को उत्तराखंड के खटीमा दौरे पर आए केंद्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भी इस एक्सप्रेसवे की बड़ी तारीफ की थी और उत्तराखंड की समृद्धि के लिए इसे महत्वपूर्ण बताया गया था। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सिंदबाद ब्लॉग्स को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के वीडियो को लेकर आप सभी के पास।